प्रदेश के बलरामपुर में गिरफ्तार छांगुर पीर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जलालुद्दीन धन परिवर्तन कराने के लिए बकायदा अलग अलग जातियों के लिए रेड कार्ड चलाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के धन परिवर्तन के लिए 15 से 16 लाख रुपए की रकम तय थी। वहीं पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य वर्गों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय थे। कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधपुर गांव का एक छोटा सा मजार, जहां पर छांगुर बाबा झोपड़ी लगा करके मजार पे आने वाले लोगों की जियारत करता था। उसके साथ ही वो अंगूठी और नग बेचने का भी काम करता था। छांगुर बाबा अचानक इतना बड़ा प्रॉपर्टी कैसे बना लिया, यह काफी दिलचस्प है। जो आरोप लगे हैं छांगुर बाबा पर धर्मांतरण कराने के, उसकी झलक इस महल नुमा कोठी में दिखाई पड़ती है। जांच में यह भी सामने आया कि छांगुर बाबा पहले नग बेचने का काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी पकड़ बढ़ाई। बाबा ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुका है। यही नहीं, छांगुर बाबा के नेटवर्क में सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। उसके करीबियों में शामिल नीतू नवीन अरोड़ा के पास भी 8 बैंक खाते मिले हैं, जिनमें सिर्फ 4 महीने में 13 करोड़ 90 लाख रुपए जमा हुए। एटीएस को 40 से ज्यादा बैंक खातों का सुराग मिला है, जिनमें 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। छांगुर बाबा का कोई अन्य संपर्की हो सकता है, उससे मिले हों, उसका सहयोग किए हों या जो भी हुआ हो। और एक बात मैं ये भी देखता हूँ भैया, आप लोग जानते हैं इस समय भाजपा की सरकार है, और कभी भी पुलिस जब किसी को पकड़ती है किसी गंभीर मामले में, तो नाना प्रकार के अफवाहें और ये सब लाद देती है। इस संदर्भ में ना तो मुझे कोई जानकारी है और ना उस व्यक्ति ने कभी कुछ मुझे बताने की कोशिशें की। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि छांगुर बाबा के नेटवर्क को विदेशी फंडिंग मिलती थी। हवाला और फर्जी एनजीओ के जरिए करोड़ों रुपए बाबा तक पहुंचते थे। इन पैसों का इस्तेमाल खास तौर से लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए किया जाता था। बाबा की टीम बकायदा सोशल मीडिया के जरिए टारगेट तय करती थी और फिर धन परिवर्तन तक का पूरा इंतजाम करती थी। जाति के हिसाब से फिक्स रेट कार्ड लागू था, जो बताता है ये कितना सुनियोजित और संगठित अपराध है। धर्मांतरण, धर्म ये व्यक्ति के अंदर का मामला है। उसकी आंतरिक चेतना बदले और वो धर्मांतरण करे तो वह एक बात है, पर अगर वो धोखे से कराया जाए, अगर वो लालच से कराया जाए, अगर वो डरा कर कराया जाए, इन तीनों में से किसी भी तरह कराया हुआ धर्मांतरण ये वैध धर्मांतरण नहीं है। एटीएस अब पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में लगी है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कई संदिग्धों की पहचान कर ली गई है, जिनके जरिए छांगुर बाबा का यह धर्मांतरण सिंडिकेट चलता था। एटीएस ने बाबा के दर्जनों बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और करोड़ों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। इस केस ने यूपी में अवैध धर्मांतरण को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है।